दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र राष्ट्र वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। सितंबर 2026 आने वाला महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? शनिदेव की ढैया चल रही है। ऐसे में यह महीना सितंबर 2026 का आपके लिए किस प्रकार का फलाफल लेकर के आने वाला है? नवग्रहों की स्थिति गोचर में किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा? आपकी शिक्षा को लेकर कैसा रहेगा? आपके प्रेम प्यार को लेकर कैसा रहेगा? आपके दाम्पत्य जीवन वैवाहिक सुख को लेकर कैसा रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों वैसे तो यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। सितंबर 2026 में आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु आपके तीसरे भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, वो अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे आपके तीसरे भाव में। शनिदेव आपके केंद्र में चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वही मंगल कारक बनकर के आपके सप्तम भाव में बुध की मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। वही सूर्य, बुध व केतु आपके भाग्य भाव में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। और शुक्र अपनी स्व राशि तुला राशि में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2026 में धनु राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने? तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है आपका पहला भाव, लग्न भाव। इसे हम लग्न भाव भी कहते हैं सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न सुधियता भवेत्, यानी लग्ने से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली के माने जाते हैं, वो चाहे वो गोचर में हो या जन्म कुंडली में। तो यहां पर आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो लग्नेश भी बनते हैं, वो आपके अष्टम भाव में तो हैं। अष्टम भाव मारक भाव भी माना जाता है, और इस भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केश बनते हैं, लेकिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर यह महीना आपका अच्छा ही रहेगा, ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है। और लग्न भाव आपकी इम्यून सिस्टम का माना जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारी, उसका माना जाता है। हमारे आचरण का माना जाता है, हमारे गुणों का माना जाता है, हमारे चरित्र का माना जाता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव ये माना जाता है, और हमारे व्यक्तित्व का भाव ये भाव माना जाता है। तो इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, वो आपके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है। तो स्वास्थ्य में इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, अच्छा ही है, बृहस्पति अच्छा फल देंगे। लेकिन मंगल जो आपके पंचमेश बनते हैं, और वो आपके लिए कारक भी माने जाते हैं, त्रिकोण के स्वामी, और वो केंद्र में रहेंगे 18 सितंबर तक आपके सप्तम भाव में। तो पंचम भाव पेट का माना जाता है, पंचम भाव पाचन का माना जाता है। ऐसे में मंगल उग्रता देते हैं, तो गरिष्ठ खाना खाने से आप बचें, गर्म खाना खाने से बचें, मसालेदार चीजें खाने से आप बचें, क्योंकि ऐसा आप करते हैं और मंगल उकसाते भी हैं ऐसा खाने के लिए, तो फिर पेट की समस्याएं होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन आपका खराब होगा, पाचन की समस्याएं खड़ी होगी। ये 18 सितंबर तक आपको ध्यान रखना, और उसके बाद भी मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, फिर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। बाकी कोई बड़ी समस्या आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर तो नहीं है इस महीने। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। यहां पर पंचमेश मंगल बनता है, और मंगल आपके सप्तम भाव में केंद्र में विराजमान है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है, केंद्र त्रिकोण का यहाँ पर कनेक्शन भी वो बना रहे हैं। तो शिक्षा को लेकर तो यह महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मंगल केंद्र में बैठे हैं त्रिकोण के स्वामी।
लेकिन मंगल 18 सितंबर के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो अष्टम भाव तो कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, वहां पर वो अपनी नीच राशि में होंगे। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि में विराजमान है। नीच भंग राजयोग तो बनेगा ही आपके अष्टम भाव के अंदर। हाँ, आपके अंदर की व्यक्तित्व, अंदर का जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर की क्षमताएं हैं वो तो बाहर आएगी, आपकी योग्यताएं बाहर आएगी। लेकिन मंगल उग्रता तो देते हैं। 18 सितंबर के बाद कोई भी आप निर्णय लें, सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। बस 18 सितंबर से पहले शिक्षा को लेकर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को। तो आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति तो होगी, आप चंचलता आपके अंदर आएगी, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम आप विकसित करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन 18 सितंबर के बाद पंचमेश मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे, वहां पर आपको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत होगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब बात करते हैं आपके प्रणय संबंधों की। यही पंचम भाव बनता है प्रणय संबंधों का, और मंगल बनता है पंचमेश। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, यानी आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आपके चरित्र को देख रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को देख रहे हैं, आपकी योग्यताओं को देख रहे हैं। और मंगल की दो दृष्टियां हैं, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि भी है। सप्तम में तो सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही हैं। तो मंगल सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर स्थिति तो ठीक है, लेकिन मंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाणी कुशलता आपको बना करके रखनी है, क्योंकि विवाद हमेशा भाषा से ही होता है। वहां एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, विरोध में चलते हैं। एक कुछ कहने की कोशिश करता है, दूसरा कुछ समझने की कोशिश करता है। ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो भी प्रणय संबंधों में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस बात का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो इतनी कोई गंभीर समस्या आपके लिए नहीं है। हाँ, 18 सितंबर के बाद मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, वहां उग्रता देंगे, वो शंकाशील स्वभाव बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। कुछ उपाय भी है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा वीडियो के, आपको करना है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके वैवाहिक सुख की, पति पत्नी की। तो सप्तम भाव बनता है वैवाहिक सुख का भाव, और वहां पर मंगल बैठे हैं केंद्र में। हालांकि वो अपनी शत्रु राशि में, लेकिन सप्तमेश बनते हैं बुध, और बुध आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। और ये बुध कब तक रहेंगे? 7 सितंबर तक आपके भाग्य भाव में सूर्य के साथ रहेंगे। वहां पर बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है आपके लिए। तो बुध 7 सितंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, ये स्थिति बुध की अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी बुध राशि परिवर्तन करके वो आपके केंद्र में दशम भाव में आ जाएंगे, अपनी स्व राशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में। तो दाम्पत्य जीवन के लिए अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है इस महीने, क्योंकि बुध जो आपकी बुद्धि देंगे, आपको ज्ञान देंगे, बौद्धिक कुशलता आपके अंदर विकसित करेंगे, आप अपने आप को समझेंगे, पार्टनर को समझेंगे, पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे। तो ये स्थिति आपकी अच्छी है, क्योंकि सप्तमेश जो है बुध वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और इनका राशि परिवर्तन होगा बुध का 7 सितंबर को, वो आपके केंद्र में दशम भाव में चले जाएंगे। तो वहां पर भी इनकी स्थिति अच्छी होगी। और जब ये आपके दशम भाव में आ जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो वहां पर पति पत्नी के बीच पारिवारिक सुखों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। तो यह स्थिति रहेगी आपकी। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो यहां पर भाग्यश बनते हैं सूर्य। दोस्तों, धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति बनते हैं लग्नेश, और राशि के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। मंगल और सूर्य ये बृहस्पति के प्रबल मित्र माने जाते हैं। ऐसे में बृहस्पति के पास 2 राशियां, धनु राशि और मीन राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि पहले भाव अर्थात लग्न भाव में होती है। उस स्थिति में मंगल व सूर्य त्रिकोण के स्वामी बनकर के वो कारक माने जाते हैं। तो यहां पर कारक सूर्य हैं, भाग्य से आपके, और ये 17 सितंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे अपनी स्व राशि में, सिंह राशि में। यह स्थिति अगर देखा जाए तो भाग्य की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। यहां पर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ये आत्मशक्ति देंगे, आत्मविश्वास देंगे, निर्णय लेने की क्षमता देंगे। सूर्य तो राजा है, तो राजा का अच्छा होना स्वाभाविक है। जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी, शासक अच्छा होगा तो निसंदेह उसका शासन भी अच्छा होगा। तो सूर्य यहां पर 17 सितंबर तक रहेंगे आपके भाग्य भाव में अपनी स्व राशि में।
6 सितंबर तक तो बुध साथ में रहेंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, बुध निकल जाएंगे यहाँ से 6 सितंबर को, लेकिन सूर्य रहेंगे 17 सितंबर तक आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य की दृष्टि से यह अच्छी स्थिति है। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति विकसित होगी, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, ईश्वर का विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा, और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर पदोन्नति प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी। शासन प्रशासन से अगर आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं, आपका काम अटका हुआ है, तो वो काम भी पूरा होगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि नवम भाव जो होता है वो पिता का ही भाव माना जाता है। तो पिता से आर्थिक सहयोग भी आपको बढ़ेगा, जिसके कारण आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। कुछ नया काम आप करने की योजना बना रहे थे पहले, वो योजना आपकी साकार होगी। उसके बाद भी सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। तो ये उपचय भाव में, 10वें भाव में, 10वां भाव ऊंची पदवी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का माना जाता है, और सूर्य मान मर्यादा के कारक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी आपके लिए, और वहां पर भी एक और बुधादित्य राजयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध वहां पर ही रहेंगे जब तक सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 17 सितंबर को। तो ये स्थिति भाग्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र के लिए भी शानदार महीना यह आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र का भाव 10वां भाव ही बनता है, और 10वें स्वयं बुध 7 सितंबर को 10वें भाव में आ जाएंगे, अपनी स्व राशि व अपनी उच्च राशि में। तो यहां पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यहां पर शासन प्रशासन से कुछ काम निकलेगा, आपका पदोन्नति प्रमोशन देखने को मिलेगा, आपको नई कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। बुध यहां पर आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि से आपके ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, योजना पहले से बना रहे तो खरीद सकते हैं, या पुराना वाहन बेच करके आप उसकी जगह नया ला सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया मकान बना सकते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। एकादश भाव की, लाभ का भाव, इनकम का भाव, प्रॉफिट का भाव, व्यापार का भाव, आपके सपनों और आपके इच्छाओं का भाव। यहां पर सप्तमेश स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र 2 सितंबर को आपके एकादश भाव में आ जाएंगे अपनी स्व राशि तुला राशि में। तो यह स्थिति व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी शानदार है। व्यापार में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। एक व्यापार आपका है, लेकिन दूसरा व्यापार आप और खोलना चाहते हैं, यह महीना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। जो आपके सपने थे, जो आपकी इच्छाएं थी, दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, यह महीना बेहतर साबित होगा आपके सपनों और आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए। तो एकादश भाव के स्वामी शुक्र स्वयं 2 सितंबर को आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा, दैनिक जो इनकम है आपकी उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। उसके कारण आप कर्जों से मुक्त होंगे, आप खर्चों से मुक्त होंगे। जो अननेसेसरी खर्चे आपको सता रहे थे, पैसे बच ही नहीं रहे थे, आप बचाने का प्रयास भी कर रहे थे, नहीं बच रहे थे, यहाँ पर पैसे आपके बचेंगे भी। कर्जों से आपको मुक्त भी करेंगे, खर्चों से मुक्त करेंगे, और एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास शुक्र आपको इस स्थिति में देने वाले हैं। तो ये स्थिति रहेगी धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में आपको क्या करना है, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का उपाय आप करें। बृहस्पति के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो आप नियमित करें। दूसरा, बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। पीली जो वस्तुएं होती हैं उनका आप दान करें। पीले रेशमी वस्त्र में चने की दाल, थोड़ा सा गुल और पीले पुष्प मिला करके विष्णु मंदिर के सामने जो भी जरूरतमंद बैठे हों आप उनको दान कर दें। बस गुरु की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये उपाय आपको करना है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय गुरुवे नमः इस मंत्र का आप कमेंट करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।